नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप किसी गारमेंट्स जॉब के तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन क्या है आपको बता देते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य की महान गायिका डॉक्टर ओमना कुट्टी को स्वाति संगीता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, आपको बता देते हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स ले लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक राज्य की महान गायिका डॉक्टर ओमना कुट्टी को स्वाति संगीता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यह स्वाति संगीता पुरस्कार केरल में संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इस सम्मान के तौर पर एक सर्टिफिकेट और 20 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोवर्स पूरे हासिल करने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो ऑप्शन में दिया है दोस्तों, पहला क्रिकेटर कौन बना है? सचिन तेंदुलकर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है रोहित शर्मा और तीसरे ऑप्शन दिया है विराट कोहली और चौथा ऑप्शन दिया है सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। तो नीचे इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली का हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। वे साथ ही इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पूरे हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। दोस्तों इस फेहरिस्त में जुड़ने वाले दुनिया के 5वें एथलीट है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंस है ये क्वेश्चन। आप दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को किस वर्ष के बाद मान्यता दे दी है? तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 10 वर्ष। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। 10 साल खेल मंत्रालय ने 2011 महासंघ में लड़ाई के कारण भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ की मान्यता रद्द करने के बाद हाल ही में 10 साल बाद भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को मान्यता दे दी है। यह मान्यता 31 दिसंबर तक के लिए दी गई है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों, 31 दिसंबर तक दी गई है। दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसरो ने हाल ही में किस महासागर क्षेत्र में DRDO द्वारा विकसित एक उपग्रह सिंधु नेत्र, याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हिंद महासागर। इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। हिंद महासागर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में
डीआरडीओ के सैन्य और मर्चेंट नेवी, मतलब याद रखिएगा डीआरडीओ और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए बनाए गए एक उपग्रह सिंधु नेत्र, याद रखिएगा सिंधु नेत्र को प्रक्षेपित किया। इस सिंधु नेत्र को बेंगलुरु स्थित पीईएस विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सिंधु नेत्र है वो किस विश्वविद्यालय के, तो पीईएस विश्वविद्यालय, और वो विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु पे, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया है पहले संस्करण, दूसरे में दूसरे संस्करण, और तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है तीसरे संस्करण, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है चौथे संस्करण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो दूसरे संस्करण। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। दूसरे संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो प्रतिभागी थे 50 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने MIS समिट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया था। तो यह किया है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। ISSF शॉटगन विश्व कप, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। में भारतीय पुरुषों की स्कीट टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है गोल्ड मेडल पहले में, दूसरे ऑप्शन दिया है सिल्वर मेडल, और तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रॉन्ज मेडल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सिल्वर मेडल। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में आ जाते हैं दोस्तों। सिल्वर मेडल ISSF शॉटगन विश्व कप में भारतीय पुरुषों की स्कीट टीम अंगद वीर सिंह बाजवा, इस चीज़ को याद रखिएगा, कौन, भारतीय पुरुषों की स्कीट टीम में अंगद वीर सिंह बाजवा, मेराज अहमद खान और गुरजोत खंगूरा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने सातवें राउंड की योग्यता में, मतलब 7 राउंड की योग्यता में कजाकिस्तान की टीम को कितने से हरा दिया दोस्तों? 6-2 से हरा कर सिल्वर मेडल जीत लिया। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट से दोस्तों। 3 मार्च को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व में 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है विश्व श्रवण दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, और दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दोनों, विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। 3 मार्च को विश्व भर में विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पति के बारे में जागरूक बढ़ाना है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के जो मैं मुकेश अंबानी अमीर कितने, मतलब दुनिया के कौन से अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 5वें,
7वें, 8वें, 10वें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 8वें। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स और दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 83 अरब डॉलर हो गई है। याद रखना दोस्तों। हुरून रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 5 अमीर शख्स, पहला है एलन मास्क टेस्ला और दूसरा है जे बेजास अमेजन और वार्नाडे आर्नाल्ड LMDH, और चौथे नंबर में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, और 5वें नंबर में मार्क जुकरबर्ग फेसबुक। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन में दोस्तों, हाल ही में रवि कपूर को किस टीवी का CEO बनाया गया? किस टीवी का CEO बनाया गया? तो दिया गया है दोस्तों आज तक, ऑप्शन में ऑप्शन बी सांसद टीवी, जनसत्ता और हरिभूमि। तो इसका जो राइट आंसर होगा सांसद टीवी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। एक बार और प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में रवि कपूर को किस टीवी का CEO बनाया गया? तो इस चीज़ को याद रखना है कि इसका जो सांसद टीवी होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों संसद टीवी के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया है। रिटायर IAS अधिकारी रवि कपूर को अगले आदेश तक या 1 साल के लिए संसद टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा हरियाणा। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। 75% आरक्षण के साथ दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरी यहाँ राज्य के लोगों के लिए अगले 10 साल तक लागू की गई है। हरियाणा की हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट में नौकरियों में 3/4 आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। विधानसभा में यह बिल पास होने के 4 महीने बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी गई है। तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये डबल क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा दोस्तों। ये भी डबल क्वेश्चन हो गए हैं। दो लास्ट आ जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ज़रूर देखिए, कंटिन्यू देखिएगा। मैं कंटिन्यू डेली करंट अफेयर इतना टाइम बनाता हूँ। तो और आपको समथिंग 8 या 7:30 के लगभग आपको करंट अफेयर डेली मिल जाएगा। तो दोस्तों किस देश में होने वाले मल्टीनेशनल वारफेयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। तो मल्टीनेशनल वारफेयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी तो वायुसेना कौन से देश के साथ? तो याद रखिएगा दोस्तों UAE, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड। चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों UAE। बुधवार से UAE में शुरू होने जा रही मल्टीनेशनल वारफेयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 3 से 27 मार्च में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेने जा रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात के अल दरफा एयरबेस में
होने वाली इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना और यूएई के अलावा अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और इस प्रकार के 2 देश जो है शामिल होंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगी हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतने ही दोस्तों। कंटिन्यू डेली करंट अफेयर पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।